कली वाले कुर्ते की सिलाई करेंगे। तो ये देखिए कि ये फ्रंट और बैक है, ये बच कली है, इस तरह की कटती है, ये यहाँ लगेगी, ये आस्तीन है और ये कलियाँ हैं। 4 कली है, 2 कली फ्रंट में लगेगी और 2 बैक में लगेगी। तो ये इस तरह से ये बच कली यहाँ लगेगी। अब इसको अपन सिलाई करेंगे। दोस्तों मैंने सामने की पट्टी बना दी है, आप भी बना लीजिए पट्टी इस तरह से बिल्कुल। ये फ्रंट की पट्टी है। अब इसको अपन बैक में जोड़ेंगे। दोस्तों ये फ्रंट है और ये बैक है। अपन यहाँ कंधी जोड़ेंगे, इसकी कंधी मतलब शोल्डर। दोस्तों मैंने यहाँ इंटरलॉक कर दी है और आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बैक की तरफ अपन सिलाई करेंगे। दोस्तों ये अपनों ने सिलाई कर दी है, ये बैक की तरफ सिलाई है। दोस्तों ये आस्तीन है और ये आस्तीन में मैं यहाँ कफ इसको फोल्ड करके इस तरह से और कफ बनाऊंगा। तो ये मैंने प्लेस से फोल्ड कर दी है, दोनों आस्तीन है। यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद ये 9.5 इंच इसमें जो है कफ के लिए रखेंगे। तो ये मैंने निशान लगा दिए हैं 9.5 इंच पे। तो इस तरह से इसको 9.5 इंच पे ये दोनों आस्तीन के इस तरह के कप बना दिए हैं। ये देखिए, ये सीधा है, ये भी सीधा है। अब अपन इसके अंदर दोस्तों ये जो मैंने नंबर लगा रखा है 1 और इसमें भी लगा रखा है 1, इस तरह से ये 1 से 1 इधर जुड़े हैं। ये बचकली यहाँ लगेगी। पहले अपन इस 1 नंबर वाले को इस तरह से जोड़ दें।
कली हो गई। दोस्तों ये एक बच कली अपन जोड़ दी एक कली के अंदर। अब ये दूसरी कली में जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ अपन इसको कट लगा देंगे। दोस्तों इसको दूसरी कली में जोड़ने से पहले अपन यहाँ इसके इंटरलॉक कर देंगे, या अगर तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई कर देंगे। दोस्तों इसके ऊपर अपन किनार की सिलाई लगा देंगे। ये मैंने इंटरलॉक कर दिया पहले। ये इस पर भी लगा देंगे। तो दोस्तों अब इसको अपने को ऐसे जोड़ना है। तो इस मुंह को पकड़ेंगे अपन और ऐसे जोड़ेंगे। अब इस बच कली को अपन यहाँ दूसरी कली में जोड़ेंगे। ये इस दूसरी कली, तो यहाँ से अपन ऐसे ले लेंगे। शुरू है। दोस्तों मैंने यहाँ एक कट लगा दिया है और ये जो सिलाई लेंगे इस सिलाई से एक सुई बराबर इधर लेंगे बस, और फिर ऐसे मोड़ देंगे अपन। ये इस तरह से। और ये पॉकेट के निशान तक अपन सिलाई करेंगे। फिर आगे वापस यहाँ पॉकेट का जो मुंह है उस पर बड़ी सिलाई करते हैं और ऐसे छोड़ना। और पॉकेट के मुंह से जो 2.5 इंच आगे है वहां तक अपन सिलाई करेंगे बारीक से। इसी तरह से अब दूसरी लेंगे। ये दूसरी वाली है, इसमें बचकली लगा रखी है और ये अपन अब इसको यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे। तो यहाँ अपन इसको ऐसे पकड़ेंगे। ये इसमें भी ये यहाँ से यहाँ तक बड़ी सिलाई कर दी है। ये जो कट लगा रखा है इस कट से यहाँ तक बड़ी सिलाई कर दी है। जेब का मुंह है और इसके नीचे यहाँ से यहाँ तक ये 2.5 इंच है। ये वापस अपन छोटी सिलाई करके यहाँ पक्का कर देंगे। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक अपन इंटरलॉक कर देंगे और ये जेब का मुंह खाली रहेगा और ये यहाँ से यहाँ तक इंटरलॉक कर देंगे। अपन इसमें तुरपाई नहीं करेंगे। अब देखिए ये इस तरह से ये अपन जो है किनार की सिलाई लगा देंगे। इंटरलॉक कर दी है इस पर। और ये जहाँ जेब का मुंह आ रहा है वहां तक करेंगे। ये दोनों में लगा देंगे। अच्छा ये जो सिलाई लगाएं आप, ये ऊपर वाली ये इस कली बच कली की तरफ लगाएं। छोटी जो कली है ये जेब के मुंह तक लगाएंगे अपन इसको। दोस्तों अब इसको अपन यहाँ आस्तीन में जोड़ेंगे इस जगह। ये देखिए आस्तीन जो आ रही है यहाँ वाले हिस्से में अपन यहाँ जोड़ेंगे इसको। ये यहाँ से पकड़ेंगे, ये
सिंगल कर देंगे इसको। अब ये दूसरी आस्तीन है, इसमें भी अपन एक हिस्से को जोड़ देंगे। ये भी उल्टा है और ये भी उल्टा है, ये ध्यान रखिए, आप उल्टे को उल्टे से जोड़िए। ये इस तरह से हो जाएगी। मैं बार बार आस्तीन के ऊपर जमा के आपको दिखा रहा हूँ, उसका मतलब सीधा सा है, आप अच्छी तरह से समझ लें कौन सा टुकड़ा कहाँ जोड़ना है। अब मैं इसके इंटरलॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पर भी मैं किनार की सिलाई लगा दूंगा। ये आपको किनार की सिलाई इधर लगानी है इसकी तरफ, ये मार्जिन आस्तीन का इधर ही रहना चाहिए। ये दूसरी आस्तीन है, ये दूसरी आस्तीन के भी मैं सिलाई लगा देता हूँ। दोस्तों ये यहाँ अपन आस्तीन में जोड़ दिया है। अब आस्तीन की इसे कर देंगे और ये जो हिस्सा है आप ये ऐसे बराबर करेंगे, ये देखिए। तो अपने को इसको जो है अब वापस आस्तीन में जोड़ना है। तो यहाँ से ऊपर से मिलाएंगे अपन आस्तीन के यहाँ से और इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर आप यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक आस्तीन आ गई। ये कफ यहाँ से ओपन हो जाएगा इस तरह से। अब मैं दूसरी लगा देता हूँ। ये आस्तीन है और ये इसमें एक कली जुड़ी हुई है। अब यहाँ से अपने को वापस इस तरह से जोड़नी है। तो दोस्तों यहाँ से जोड़ने से पहले ये जो मार्जिन है, ये वाला, इस मार्जिन के यहाँ ये जो यहाँ आप हल्का सा कट लगा दीजिए, इस सिलाई के बराबर। जो सिलाई आ रही है इसके हल्के से बराबर में एक आधा सूद और इधर रखिए, कट लगा दीजिए इस तरह से। और यहाँ से आप इसको आस्तीन को लीजिए, यहाँ ये आस्तीन है और ये यहाँ से ऐसे मोड़िए, ये इस तरह से पकड़ाइए आप इसको। और यहाँ तक सिलाई तक लाइए आप, ये इस सिलाई तक लाने के बाद आप इसको पकड़िए, पग्गी उठाइए और इस तरह से मोड़ दीजिए आप, और ये बिल्कुल सीधा कर दीजिए आप इस तरह से। यहाँ इधर की तरफ तो अपनों ने पहले से सिलाई लगा दी। अब ये जो अभी जोड़ा है अपनों ने आस्तीन वाला सिलाई, यहाँ पर अपन एक किनार की सिलाई लगाएंगे। ये अपन दोनों आस्तीनों में लगा देंगे। ये इस तरह से यहाँ से शुरू करेंगे और ये आस्तीन के लास्ट मोरी तक, वहां तक ये सिलाई लगेगी। ये इस तरह से अपने को मोरी के अंदर सिलाई करनी पड़ेगी। अभी
ये आस्तीन की जो है सिलाई लग गई है पूरी ठेठ से ठेठ तक, और ये अपनी कली हो गई है। इसी तरह से दूसरी आस्तीन में भी अपन सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों ये अपनी आस्तीन तैयार हो गई, कली तैयार हो गई है। ये बज कली लगाने से ये अपनों ने आस्तीन में बज कली लगा दी है और दोनों कली जोड़ दी। अब ये अपन यहाँ पर इस अगाड़े और बेग में इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ सेंटर का निशान लगा देंगे और इसके भी सेंटर का निशान लगा देंगे। जब अपन इसकी बहुत से जने क्या है कि इस आस्तीन में मार्जिन ज़्यादा रखते हैं, यहाँ से ऐसे ज़्यादा रख के, और जब ये सिलाई जोड़ते हैं तब उस मार्जिन को एक्स्ट्रा रख के फिर यहाँ पर तुरपाई होती है उसकी, यह सिलाई लगती है आधा इंच पौन इंच के ऊपर। वो मैंने मार्जिन रखा नहीं है इसके अंदर, मैंने सीधे सीधे ही कटिंग करी है। तो अपन इस कट से लगा के इस कट को पकड़ के, ये उल्टा है ये सीधा है, तो इस उल्टे को, ये सीधी ही आस्तीन, ये अंदर वाला उल्टा है, तो ये उल्टे सीधे पे सीधे पकड़ के इस कट से कट मिला देंगे और इस कट के यहीं से अपन जो है यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। तो अपन सिलाई शुरू करते हैं। दोस्तों ये कट आस्तीन का है और ये आगे के हिस्से का है, अगड़ा और बेग जहाँ जोड़ रखी है वहाँ से। तो अपन इस कट से कट मिला के इसको जोड़ देंगे। आस्तीन वाला हिस्सा अपन नीचे रखेंगे, अपन सेंटर से शुरू कर रहे हैं ताकि क्या है छोटा बड़ा नहीं हो। दोस्तों ये एक तरफ से आधे की सिलाई हो चुकी है, अब अपन दूसरी तरफ से आधे की सिलाई करेंगे। दोस्तों ये आधा वाला जो हिस्सा है बाकी का अपन यहाँ नीचे से शुरू करेंगे, घेर की तरफ से। ये अपने को आस्तीन वाला हिस्सा नीचे रखना है और मुड्ढे वाला हिस्सा ऊपर रखना है। ये अभी अपन कली जोड़ रहे हैं साइड में, ये अब आस्तीन का हिस्सा आ गया है। ये सेंटर में आके ख़त्म हो गया है। अब अपन इसी तरह से दूसरी भी आस्तीन जोड़ेंगे, वो भी अपन सेंटर से जोड़ेंगे। ये हिस्सा भी अपन आस्तीन का सीधा वाला देंगे और ये मुड्ढे वाला भी हिस्सा अपन सीधा वाला लेंगे, सीधे से सीधे को मिला देंगे और उल्टे से उल्टे पे सिलाई करेंगे। ये 20 सेंटर कट मिला के अपन सिलाई करेंगे। अब इधर वाला हिस्सा वापस अपन नीचे से शुरू करेंगे। तो ये अपन वापस नीचे से शुरू करेंगे आधा हिस्सा।
दोस्तों अब यहाँ पर अपन इंटरलॉक कर देंगे दोनों कली, दोनों तरफ, दोनों आस्तीन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर इंटरलॉक कर दिए अपनों ने, और अब इसके ऊपर अपन सिलाई लगाएंगे। ये मार्जिन जो है मुड्डे की तरफ रखेंगे, ठीक है, आस्तीन की तरफ नहीं रखेंगे। ये मार्जिन जो है, ये मार्जिन मुड्डे की तरफ रखेंगे, ठीक है। इस तरह से अपन दोनों तरफ ये सिलाई लगा देंगे, दोनों आस्तीनों की तरफ। इस तरह से आप सिलाई लगाते रहिए शुरू से अंत तक। ये अपना आस्तीन का हिस्सा आ गया, और दोनों तरफ जो है आप ये सिलाई लगाएंगे। ये मार्जिन मुड्डे की तरफ रखिए आप। दोस्तों ये सिलाइयाँ लगाने के बाद आप जो है इसकी साइड, ये गियर मोड़ दीजिए। ये साइड का गियर मैंने पहले मोड़ दिया था, और आप भी मोड़ दीजिए। दोस्तों ये साइड की सिलाइयाँ लग गई है, ये ऊपर भी सिलाई लगा दी है। और अब इसके ऊपर जो है आपको स्टैंड लगानी है, और ये गियर मोड़ना है। इस तरफ का गियर मैंने मोड़ दिया है, और ये भी मोड़ना है। ये स्टैंड लगने के बाद, ये स्टैंड लगते ही आपका कुर्ता तैयार है। मैं अभी लगा देता हूँ स्टैंड तैयार करके, और फिर आओ। तो दोस्तों अब ये अपन इस कुर्ते के ऊपर स्टैंड लगाएंगे, और ये कुर्ते का गला है। तो ये गला स्टैंड का हाफ बना रखा है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, और ये बराबर है एकदम। अब अपन इसके स्टैंड को जो है लगा देंगे। दोस्तों ये स्टैंड की सिलाई हो रही है।
ये नजर आनी चाहिए। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये कली वाला कुर्ता तैयार है। कली वाला है, कली आस्तीन से। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।